तो यह साफ है कि रूस यूक्रेन में बुरी तरह फंस चुका है और पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है रूस को ज़ेलेंस्की के चक्रव्यूह से बाहर निकालना। क्योंकि इस बीच इंटरनेशनल मीडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन में पुतिन से ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि बाइडेन जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम है। और क्या है इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में, खुद देखें। रूस वर्सेस अमेरिका वाया यूक्रेन। जिस जंग की शुरुआत 201 दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच हुई, जिस जंग में 6 महीने में बेतहाशा बारूद बरसे, शहर के शहर खंडर हो गए, फिर भी न प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का हौसला टूटा, न ही यूक्रेनी सेना के हथियार कम पड़े और अब रेड आर्मी उल्टे पैर भाग रही है। तो सवाल है, क्या यूक्रेन के नाम पर रूस से कोई और जंग लड़ रहा है? क्या 6 महीने से रूस से यूक्रेन नहीं अमेरिका जंग लड़ रहा है? क्या यूक्रेन वॉर में रूस और अमेरिका की टक्कर हो रही है? इन बारूदी सवालों के धुएं के पीछे वजह है अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बीते दिनों अमेरिका की सटीक इंटेलिजेंस का डायरेक्ट फायदा यूक्रेन को मिला है। 24 फरवरी से जारी जंग में अमेरिका और यूक्रेन के बीच इतनी इंटेलिजेंस शेयरिंग पहली बार हुई है। रिपोर्ट के कई हिस्से चौंकाने वाले हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट की हर एक डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा सोचिए, यूक्रेन में हथियार भी अमेरिका के और इंटेलिजेंस भी अमेरिका की। मतलब ये कि यूक्रेन की सरजमी पर न अमेरिका के सोल्जर उतरे, न अमेरिकी फोर्स का एक्शन दिखा, फिर भी अमेरिका अपने हथियार और इंटेलिजेंस के दम पर हर फ्रंट पर मौजूद रहा। कैसे, इसे समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने खार्किव रीजन में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी शेयर की। वॉशिंगटन ने कीव को रूसी कमांड पोस्ट, गोला बारूद डिपो और दूसरे टारगेट के बारे में सटीक जानकारी दी। हालांकि टारगेट के बारे में पता होने के बावजूद यूक्रेनी सैन्य अधिकारी अमेरिका से काउंटर अटैक स्ट्रेटेजी शेयर करने से घबराते रहे। लेकिन अमेरिका का 100% मदद का भरोसा मिलते ही सब बदल गया। कीव ने अपनी जवाबी कार्रवाई की हर प्लानिंग को अमेरिका के साथ शेयर किया। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बदले में वॉशिंगटन ने यूक्रेन को और भी अधिक सहायता देने का फैसला किया। इसके बाद मैदान जंग में रूस की कमजोरियों पर बेहतर और घातक पलटवार करने की रणनीति भी बताई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस को पटखनी देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ लगातार चर्चा की और उसका असर भी क्लियर नजर आया। एक ऐसा सरप्राइज अटैक जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो यकीन में बदल गया और अब खार्किव ज्यादातर इलाकों पर फिर से यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन के झंडे लहरा रहे हैं। रूसी सैनिकों के पीछे हटने को यूक्रेन की जीत के रूप में देखा जा सकता है। तो सवाल है कि आखिर पुतिन की सेना कमजोर कहां पड़ गई? क्यों रूस की सेना अब कदम पीछे खींच रही है? आज रूस यूक्रेन वॉर के 201 दिन बाद इसे भी समझना जरूरी है। ध्यान से देखिए, क्या यूक्रेन में हार रहा है रूस? एक सेना पर कम खर्च, अमेरिका, चीन, भारत की तुलना में सेना पर कम खर्च कर रहा है रूस, नंबर 1। ध्यान से देखिए, नंबर 2, कम खर्च से सेना को मॉडर्न बनाने में पिछड़ा है रूस, यह भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, एरियल वॉर में वर्चस्व नहीं, रूसी एयरफोर्स का लिमिटेड इस्तेमाल किया गया, यह भी इंफॉर्मेशन है। रूसी सेना के पास गाइडेड ग्रेनेड्स की कमी दिखी, रूसी सेना ने लंबी जंग की तैयारी नहीं की। लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए और सप्लाई लाइन, रूस की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन कमजोर रही, यूक्रेन ने सप्लाई लाइन को ही निशाना बनाया और तबाह किया। नेक्स्ट, यूक्रेन को कमजोर आंकना, पुतिन को यूक्रेन में कुछ ही दिनों में जीतने की उम्मीद थी। पुतिन को यूक्रेन में रह रहे रूसी लोगों को से समर्थन की उम्मीद थी। रूसी लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ हथियार उठा लिए, यह भी इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा जूम इन करें प्लीज। अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आधुनिक हथियार दिए, जैवलिन, स्विंगर और हाइमार्स जैसे हथियारों से मदद मिली। देखिए, लब्बो लुबाब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि आखिर रशिया को जो पीछे हटा है वो क्यों हटा है। नंबर 1, रशिया के पास अमेरिका की तरह रिजर्व्स नहीं है। रशिया के पास चाइना की तरह एक लंबी आर्मी नहीं है। फुट सोल्जर्स कब्जा करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। नंबर 2, यूक्रेन जो है वो हंटिंग ग्राउंड रहा है वर्ल्ड की सुपर पावर्स का, इससे पहले जर्मनी भी, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत लंबा इलाका है, वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट खत्म हो जाता है। बहुत लंबी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जो लाइंस रखती हैं वो कहीं पे भी रिप्लेनिश नहीं कर पाती हैं। तीसरा फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस तरीके से भारत और नेपाल का रिश्ता है। एक जमाने में यूक्रेन और रशिया का रिश्ता रहता था, तो रशिया के जो लोग हैं भले ही सामने ना आए, लेकिन वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन में
बल्कि पुतिन के खिलाफ यूक्रेन पर हमला करने में बगावत कर रहे हैं। और आखिरी फैक्टर है वेस्टर्न वेपन सिस्टम, जिससे कि रशिया को नुकसान पहुंचा, उसे उम्मीद नहीं थी।